यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सोहनी हैज 3:1/2 रोटीज इन हर प्लेट एंड रीटा हैज 2:3/4 रोटीज इन हर प्लेट। सोहनी एक लड़की है, उसके पास रोटी कितनी है, 3:1/2। और रीटा एक लड़की है, उसके पास रोटीज कितनी है, 2:3/4। हु हैज मोर रोटीज इन हर प्लेट। दोनों लड़कियों में से ज्यादा रोटीज किस लड़की के पास है, उनकी प्लेट में। क्लियरली सोनी हैज 3 फुल रोटीज। सोनी के पास 3 तो फुल रोटी है एंड मोर, और 3 से ज्यादा भी है। 3 से ज्यादा कितनी है, मतलब 3 रोटी है और प्लस में आधी रोटी है उसके पास। और रीटा हैज लेस देन 3 रोटीज। रीटा के पास 3 से कम रीटा के पास 3 से कम रोटीज हैं। 2:3/4 है ना। सो सोनी हैज मोर रोटीज। सोनी के पास ज्यादा रोटीज हैं। कंसिडर 1/2 एंड 1/3 एज शोन इन फिगर। 1/2 और 1/3 को कंसिडर कीजिए। द पोर्शन ऑफ होल कोरेस्पॉन्डिंग टू 1/2 इज क्लियरली लार्जर देन द पोर्शन ऑफ द सेम होल कोरेस्पॉन्डिंग टू 1/3। जो पोर्शन, देखो, होल का 1/2 ये पोर्शन है और होल का 1/3 ये पोर्शन है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि 1/2 जो पोर्शन है वो लार्जर है किससे, 1/3 पोर्शन से। ठीक है, होल जो है सेम है। एक बार होल का 1/2 पोर्शन लिया गया है, एक बार होल का 1/3 पोर्शन लिया गया है। सो 1/2 जो पोर्शन है वो लार्जर है किससे, 1/3 पोर्शन से। बट ऑफन इट इज नॉट इजी टू से विच वन आउट ऑफ ए पेयर ऑफ फ्रैक्शंस इज लार्जर। लेकिन यह बताना हमेशा आसान नहीं होता है, प्राय आसान नहीं होता है हर बार ये बताना कि अगर आपके पास पेयर हैं फ्रैक्शंस के, तो उन पेयर में बड़ा फ्रैक्शन जो है, लार्जर फ्रैक्शन जो है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, विच इज ग्रेटर, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। जैसे 1/4 है या 3/10 है, इसमें ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है। फॉर दिस वी मे विश टू शो द फ्रैक्शन यूजिंग फिगर्स, बट ड्रॉइंग फिगर्स मे नॉट बी इजी, स्पेशली विद डिनोमिनेटर्स लाइक 13। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शंस को शो करने के लिए हम फिगर्स का यूज करते हैं। बट ड्रॉइंग फिगर्स में नॉट बी इजी, स्पेशली विद डिनोमिनेटर्स लाइक 13। लेकिन फिगर्स को ड्रॉ करना आसान नहीं होता है हमेशा, जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हों जैसे कि 13। बड़े डिनोमिनेटर्स होते चले जाएंगे तो फिगर्स को हमेशा ड्रॉ करना आसान नहीं रहेगा। We should therefore like to have a systematic procedure to compare fractions. इसीलिए हमारे पास एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होना चाहिए, किस लिए, फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए। इट इज पर्टिकुलरली इजी टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। यह आसान होता है लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। देखो, लाइक फ्रैक्शंस को तो कंपेयर करना आसान होता है, ठीक है। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शंस को ही कंपेयर करके देख लेते हैं। वी डू दिस फर्स्ट। हम पहले लाइक फ्रैक्शंस को ही कंपेयर करके देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। विच ऑफ दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। ये आपको फ्रैक्शंस गिवन है कुछ एक, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन है। तो 2/5 and 3/5, 1/5, 4/5. These four fractions are like fractions. 2/5, 1/5, 3/5, 4/5 are like fractions. बाकी ये fractions बाहर हैं like fractions की लिस्ट से। आगे है, let us compare two like fractions 3/8 and 5/8। हम कंपेयर करते हैं दो लाइक फ्रैक्शंस को। कौन से,
फ्रैक्शंस को, दो लाइक फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस क्या क्या है, 3/8 एंड 5/8। ये हमने एक होल ले लिया और इसके 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए और 3 पार्ट्स को हमने टेक आउट कर लिया, यानी उनको शेड कर दिया। ये सेम होल है। अब हमने क्या किया, इसके 5 पार्ट्स को टेक आउट कर लिया और 5 पार्ट्स को टेक आउट करने का क्या मतलब है, यहां हमने उनको शेड कर दिया। उसने बोला है इन बोथ द फ्रैक्शंस द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। दोनों फ्रैक्शंस में क्या किया गया है कि होल को जो है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉर 3/8 एंड 5/8 वी टेक 3 एंड 5 पार्ट्स रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द 8 इक्वल पार्ट्स। 3/8 और 5/8 के लिए हमने क्या किया है, हमने 3 और 5 को बाहर निकाल लिया है 8 इक्वल पार्ट्स में से। क्लियरली आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स द पोर्शन कोरस्पॉन्डिंग टू 5 पार्ट्स इज लार्जर देन द पोर्शन कोरस्पॉन्डिंग टू 3 पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक बार 5 पार्ट निकाले और 8 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक बार 3 पार्ट्स निकाले। तो 5 और 3 पार्ट्स में से तो 5 पार्ट्स वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए हैंस 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। 5/8 जो है वो ग्रेटर है किससे, 3/8 से। नोट द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन इज गिवन बाय द न्यूमरेटर। नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो जो हमने टेक आउट किए हैं वो किस बेसिस पे टेक आउट किए हैं, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट फॉर टू फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। दो लाइक फ्रैक्शंस हो, अगर दो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, डिनोमिनेटर्स जो हैं दोनों में सेम होंगे। अब उनमें दोनों फ्रैक्शंस में बड़ा कौन सा होगा, इसके लिए क्या मेजरमेंट का तरीका होगा, आपको देखना होगा कि न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शंस में से किस फ्रैक्शन का बड़ा है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन जो है ग्रेटर होगा। बिटवीन 4/5 एंड 3/5 विच इज ग्रेटर। देखो ये दो लाइक फ्रैक्शंस है, 4/5 और 3/5 में देखो न्यूमरेटर क्या क्या है। 4/5 में न्यूमरेटर क्या है, 4। 3/5 में न्यूमरेटर क्या है, 3। तो इट मींस 4 जो है वो बड़ा है। देन 4/5 जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। बिटवीन 11/20 एंड 13/20 देखो ये दो लाइक फ्रैक्शंस है, 11/20 एंड 13/20। इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या क्या है, देखिए 11 एंड 13। 11 एंड 13 में बड़ी वैल्यू क्या है, 13। इट मींस 13/20 फ्रैक्शन है वो क्या है, ग्रेटर है। अब हम आते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज लार्जर फ्रैक्शन। आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है। पार्ट 1 में गिवन है दो फ्रैक्शन 7/10 और 8/10। पार्ट 2 में गिवन है टू फ्रैक्शंस 11/24 और 13/24। पार्ट 3 में गिवन है टू फ्रैक्शन 17/102 और 12/102। व्हाई आर दीज कंपैरिजंस इजी टू मेक। देखो आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है। फर्स्ट पार्ट में देखिए दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, 7/10 और 8/10। आपको बताना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है। तो क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की वैल्यू को चेकआउट करेंगे। देखो इस फ्रैक्शन में 7/10 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 7, और 8/10 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 8। सो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। इट मींस 8/10 इज लार्जर फ्रैक्शन। अब आइए पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, 11/24 और 13/24। ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं इसीलिए हम न्यूमरेटर्स को ही चेकआउट करेंगे। 11/24 में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 11। 13/24 में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 13। सो इट मींस इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इट मींस 13/24 इज लार्जर
फ्रैक्शन। अब आइए थर्ड पार्ट के ऊपर। सेवनटीन बाई 102 और 12 बाई 102 लाइक फ्रैक्शंस हैं। न्यूमरेटर्स की वैल्यू चेक कीजिए। इस फ्रैक्शन में, फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 17, सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 12। सो इट मींस इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इट मींस 17 बाई 102 इज लार्जर फ्रैक्शन। 17 बाई 102 क्या है, बड़ा फ्रैक्शन है। अब इसने बोला था व्हाई आर दिस कंपैरिजंस इजी टू मेक, बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उसके बाद हमें, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं और उनको हमें कंपैरिजन करना है तो वो हमारे लिए थोड़े आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें न्यूमरेटर्स को चेकआउट करना होता है और न्यूमरेटर की वैल्यू के बेसिस पे हम ये चेकआउट कर लेते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट दिस इन असेंडिंग एंड आल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको गिवन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पार्ट ए में फ्रैक्शंस गिवन है 1/8, 5/8, 3/8। पार्ट ए में फ्रैक्शंस गिवन है 1/8, 5/8, 3/8। तो इन गिवन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। फ्रैक्शंस क्या क्या हैं, 1/8, 5/8, 3/8। क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स की वैल्यू को चेकआउट कर लेंगे। पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 1, दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 5, तीसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 3। तो उस हिसाब से सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हुआ 1/8, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू इसमें इस फ्रैक्शन में सबसे कम है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा 3/8, थर्ड पोजीशन पे 5/8, यानी 5/8 इन तीनों फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। सो 1/8, 3/8 1/8 से बड़ा है एंड 5/8 3/8 से भी बड़ा है। ठीक है, तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हम लिखते हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1/8, 5/8, 3/8। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट पोजीशन पे सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखेंगे। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा 5/8, उससे 5/8 से एग्जैक्टली छोटा कौन सा फ्रैक्शन होगा 3/8, और 3/8 से छोटा कौन सा होगा 1/8। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। पार्ट बी में फ्रैक्शंस गिवन है 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। आपको इन पांचों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सो हमारे पास फ्रैक्शंस क्या क्या गिवन है 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। हमारे पास ये 5 फ्रैक्शंस गिवन हैं। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा, देखो हमें पता है कि ये जो पांचों फ्रैक्शंस हैं कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स की वैल्यू को चेकआउट करेंगे। पहले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 1, दूसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 11, तीसरे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 4, चौथे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 3, पांचवें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 7। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो इन तीनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे कम कौन से फ्रैक्शन की है, इस फ्रैक्शन की 1/5। फिर इससे एग्जैक्टली बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा 3/5। फिर इससे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा
4/5। 4/5 से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा? 7/5। 7/5 से एग्जैक्टली बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा? 11/5। सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या क्या हैं? 1/5, 11/5, 4/5, 3/5, 7/5। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले सबसे बड़े फ्रैक्शन को लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 11/5। ठीक है, उससे छोटा कौन सा होगा? 7/5। उससे छोटा कौन सा होगा? 4/5। उससे छोटा कौन सा होगा? 3/5। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? 1/5। ठीक है, ओके। पार्ट बी। अब आते हैं पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में ये आपको 5 फ्रैक्शंस गिवन है, 1/7, 3/7, 13/7, 11/7, 7/7। ये आपको 5 फ्रैक्शंस गिवन है। इन फ्रैक्शंस को बच्चे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कीजिए। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इनको। ये हमारे पास 5 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। तो लाइक फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये चेकआउट करना होगा कि हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है। 1/7 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 1। 3/7 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 3। 13/7 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 13। 11/7 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 11। 7/7 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? 7। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें देखना होगा कि किस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे कम है, वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो देखिए, इन फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे कम किस फ्रैक्शन में है? 1/7 फ्रैक्शन में। सो 1/7 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3/7। 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। 3/7 के बाद आएगा 7/7, और 7/7 के बाद आएगा 11/7। 11/7 के बाद आएगा 13/7। अब हम इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट पोजीशन पे सबसे बड़े फ्रैक्शन को पुट करना होगा। तो देखो, लाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 13/7। 13/7 से छोटा क्या है? 11/7। 11/7 से छोटा क्या है? 7/7। 7/7 से छोटा क्या है? 3/7। 3/7 से छोटा क्या है? 1/7। तो हमने पार्ट सी में जो 5 फ्रैक्शंस गिवन थे, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आगे इसमें एक सब टॉपिक गिवन है, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शंस अनलाइक हों अगर, तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखा था, अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। टू फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। दो फ्रैक्शंस अनलाइक होते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1/3 एंड 1/5 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, 1/3 एंड 1/5। इन दोनों फ्रैक्शंस को देखिए, इनमें डिनोमिनेटर्स क्या है? आपस में डिफरेंट है। इट मींस दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। सो आर 2/3 एंड 3/5। 2/3 और 3/5 भी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। हम यहां उन
फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना सीखेंगे जो अनलाइक है, ठीक है, प्लस उन अनलाइक फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। कंसिडर ए पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस 1/3 एंड 1/5। आप मान लीजिए कि आपके पास एक पेयर है अनलाइक फ्रैक्शंस का 1/3 एंड 1/5 का। आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं 1/3 एंड 1/5। ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक। दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक। प्लस इनका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। न्यूमरेटर क्या है, सेम है। इन विच न्यूमरेटर इज सेम। आपने दो फ्रैक्शंस ले लिए जो कि अनलाइक है और उनका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। विच इज ग्रेटर 1/3 और 1/5। कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, 1/3 या 1/5। हमने क्या किया, होल लिया, ये होल, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर हमने होल लिया, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इन 1/3 वी डिवाइड द होल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1। 1/3 फ्रैक्शन में हमने क्या किया, होल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और क्या किया, एक पार्ट को ले लिया यानी शेड कर दिया। 1/3 का है ये मतलब। इन 1/5 में हमने क्या किया, वी डिवाइड द होल इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1। हमने होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को ले लिया है, दैट इज 1/5। हमने होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक पार्ट को ले लिया है। आगे है, नोट दैट इन 1/3 द होल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ पार्ट्स देन इन 1/5। गौर करने वाली बात यह है, 1/3 के केस में जो होल है उसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कम है, किसके कंपैरिजन में, 1/5 के कंपैरिजन में। गौर करने वाली बात क्या है, 1/3 के केस में जो होल को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ पार्ट्स में, वो जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 1/3 के केस में वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन 1/5 के केस में। देखो 1/3 के केस में तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। और 1/5 के केस में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ पार्ट्स है। यानी 1/3 के केस में नंबर ऑफ पार्ट्स जो हुए हैं वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन 1/5 के केस में जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हमने मतलब किए हैं। The equal part that we get in 1/3 is therefore larger than the equal part we get in 1/5। जो इक्वल पार्ट है 1/3 के केस में वो बड़ा है किसके कंपैरिजन में, जो इक्वल पार्ट है 1/5 के केस में। जो इक्वल पार्ट है 1/3 के केस में, ये है इक्वल पार्ट 1/3 के केस में और ये है इक्वल पार्ट 1/5 के केस में। तो जो इक्वल पार्ट है 1/3 के केस में वो क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन जो इक्वल पार्ट है 1/5 के केस में। 1/3 के केस में तो इक्वल पार्ट ये है, 1/5 के केस में इक्वल पार्ट ये है। सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट 1/3 के केस में जो इक्वल पार्ट है वो क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन 1/5 के केस में जो इक्वल पार्ट है उसके। सिंस इन बोथ केसेस वी टेक द सेम नंबर ऑफ पार्ट्स, the portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5 and therefore 1/3 is greater than 1/5। देखो दोनों केसेस में हमने सेम नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, सेम नंबर ऑफ पार्ट्स लिए हैं, यानी कि हमने एक एक पार्ट ही लिया है दोनों केसेस में। The portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5। जो पोर्शन 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/3 को जो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो लार्जर है किस पोर्शन से, जो पोर्शन 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसीलिए 1/3 जो है वो बड़ा है किससे, 1/5 से। इन द सेम वे वी कैन से 2/3 ग्रेटर देन 2/5। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2/3 जो होगा वो ग्रेटर होगा 2/5 से। In this case, the situation is the same as in the case above, except that the common numerator is 2 not 1। देखो
इसमें सिचुएशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें जो कॉमन न्यूमरेटर है वो क्या है, 2 है 1 की जगह। आगे है द होल इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स फॉर 2/5 देन फॉर 2/3। 2/5 के केस में नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन 2/3 के केस में नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसके। 2/5 के केस में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जो हैं वो ज्यादा है इन कंपैरिजन 2/3 के केस में नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जितने हैं उसके। Therefore, each equal part of the whole in case of 2/3 is larger than in case of 2/5। तो इसीलिए क्या होगा, 2/3 के केस में जो पोर्शन होगा वो बड़ा होगा किससे, 2/5 के केस में। Therefore, the portion of the whole showing 2/3 is larger than the portion showing 2/5। 2/3 का जो पोर्शन है वो बड़ा है किससे, 2/5 से। ये 2/3 का पोर्शन है, ये 2/5 का पोर्शन है। आपको नजर आ रहा है 2/3 का जो पोर्शन है वो बड़ा है किससे, 2/5 के पोर्शन से। दैट्स वाई हेंस 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। इसीलिए 2/3 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2/5 से। We can see from the above example that if the numerator is the same in two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater of 2। अगर किन्हीं दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, अगर किन्हीं दो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ 2। अगर किसी दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है तो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो उन दोनों फ्रैक्शंस में क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। जैसे 1/8 और 1/10 ये दो फ्रैक्शंस हैं। 1/8 और 1/10 में ग्रेटर कौन है, 1/8। इन दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, सेम, दैट इज 1 1। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 8, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 10। तो इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है। इट मींस 1/8 जो है वो ग्रेटर है किससे, 1/10 से। नेक्स्ट टू पे आइए, फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5 एंड 3/7। इन दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 3, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 5, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 7। तो इस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो छोटी है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उससे। इट मींस 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। यहां हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस गिवन है, 4/9, 4/11। दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, सेम, दैट इज 4 and 4। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 9, और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 11। इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है उससे। तो इट मींस 4/9 इज ग्रेटर देन 4/11। ये आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हैं, 2/1, 2/13, 2/9, 2/5, 2/7। इन पांचों फ्रैक्शंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल दिस फ्रैक्शंस आर अनलाइक। ये सभी फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक। अनलाइक कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट देन न्यूमरेटर इज सेम। देखो आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस गिवन हैं जो अनलाइक है, यानी कि जिनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, बट उनका न्यूमरेटर क्या है, सेम है। लेकिन इन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। हेंस इन सच केस द लार्जर द डिनोमिनेटर द स्मॉलर इज द फ्रैक्शन। ऐसे केस में डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, उतना छोटा होगा। द स्मॉलेस्ट इज 2/13 एज इट हैज द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर। तो उस बेस पे सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सबसे बड़ा होगा। द स्मॉलेस्ट इज 2/13 एज इट हैज द लार्जेस्ट डिनोमिनेटर। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, 2/13, क्योंकि इसके पास लार्जेस्ट डिनोमिनेटर है। ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। द नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस इन ऑर्डर आर, उसके बाद कौन से फ्रैक्शंस आएंगे, देखिए 2/9, फिर 2/7
और उसके बाद 2/5। तो नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस कौन से हो गए? 2/9, 2/7, 2/5। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज 2/1। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा? 2/1, क्योंकि इसके पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। इट इज विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर, क्योंकि इस फ्रैक्शन के पास सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। द अरेंजमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयरफॉर इज, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 2/13, 2/13, 2/9, 2/7, 2/5, 2/1। इसके बाद अब हम करते हैं ट्राई दिस के क्वेश्चंस। देखिए, तो ट्राई दिस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको फ्रैक्शंस गिवन है और इन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पार्ट ए देखिए, इसमें फ्रैक्शंस गिवन है 1/12, 1/23, 1/5, 1/7, 1/50, 1/9, 1/17। आपको इन गिवन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। सेकंड पोजीशन पे इसके बाद डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है? 23, सो 1/23 सेकंड पोजीशन पे आएगा। उसके बाद 1/17 आएगा। उसके बाद 1/12 आएगा। उसके बाद 1/9 आएगा। उसके बाद 1/7 आएगा। उसके बाद 1/5 आएगा। अब हम इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्ट पोजीशन पे किस फ्रैक्शन को लेके आते हैं? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। तो देखो, 1/5 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 5। ठीक है, तो 1/5, फिर 1/7, फिर 1/9, फिर 1/12, फिर 1/17, फिर 1/23, फिर 1/50। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आइए पार्ट बी के ऊपर। तो ये हमें फ्रैक्शंस गिवन है पार्ट बी में 3/7, 3/11, 3/5, 3/2, 3/13, 3/4, 3/17। इन गिवन फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। सो 3/17 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? 17, जो कि सबसे बड़ा है गिवन फ्रैक्शंस में से। 3/17। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 3/13। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 3/11। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 3/7। उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 3/5। उसके बाद 3/4। उसके बाद 3/2। अब हम इन गिवन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। सो 3/2। उसके बाद 3/4। उसके बाद 3/5। उसके बाद 3/7। उसके बाद 3/11। उसके बाद 3/13। उसके बाद 3/17। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने अरेंज कर लिया है। तो ट्राई दिस का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आगे है, सपोज वी वांट टू कंपेयर 2/3 एंड 3/4। आपके पास मान लीजिए दो फ्रैक्शंस गिवन है 2/3 एंड 3/4। आपको इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। तो देखिए, देयर न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट। इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर जो हैं आपस में वो क्या है? डिफरेंट। सो एंड सो आर देयर डिनोमिनेटर्स, और इनके डिनोमिनेटर्स भी आपस में क्या है? डिफरेंट है। इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स भी आपस में डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी आपस में डिफरेंट है। वी नो हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। हमें पता है कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शन होते हैं? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर।
वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो हमें पता है, हम इस बारे में स्टडी भी कर चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, वी शुड देयरफॉर ट्राई टू चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन सो दैट दे बिकम इक्वल। अब हमें इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, इस टाइप के फ्रैक्शंस को जिनमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। सो वी शुड देयरफॉर ट्राई टू चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस सो दैट दे बिकम इक्वल। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स है, गिवन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको चेंज करना चाहिए। और चेंज किस लिए करना चाहिए? ताकि वे बराबर हो जाएं। For this, we can use the method of equivalent fractions which we already know. और इस पर्पस के लिए हम कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं? मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और इस पर्पस के लिए हम मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड वी कैन चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू। इस मेथड का यूज करके हम डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज किए बिना। मेथड ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करके हम गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेंज कर सकते हैं, उस डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेंज किए बिना। लेट अस फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ बोथ 2/3 एंड 3/4। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढते हैं, निकालते हैं किसके? 2/3 के और 3/4 के। देखो 2/3 और 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे? 2/3 जो है उसको कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को भी। क्या आया? 4/6। फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 6/9। फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 8/12। फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 10/15। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है और आगे चलते चले जाएंगे हम। सिमिलरली 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 6/8। फिर 3/4 को कंप्लीटली 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 9/12। फिर 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 12/16 एंड सो ऑन। देखो, the equivalent fractions of 2/3 and 3/4 with the same denominator 12 are 8/12 and 9/12. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3 और 3/4 के सेम डिनोमिनेटर के साथ क्या क्या है? 8/12 एंड 9/12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 2/3 और 3/4 के सेम डिनोमिनेटर के साथ, सेम डिनोमिनेटर यानी 12 के साथ क्या क्या है? 8/12 एंड 9/12। सो 2/3 किसके बराबर है? किसके बराबर लिख सकते हैं हम? 8/12 के। और 3/4 किसके बराबर है? 9/12 के। सो 9/12 और 8/12 की अगर हम बात करें तो इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो क्या है? सेम है, न्यूमरेटर क्या है? अलग है। अब कौन से फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है? 9/12 वाले फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है। सो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। बट 9/12 किस चीज को प्रेजेंट करता है? 3/4 को। और 8/12 किस चीज को प्रेजेंट करता है? 2/3 को। इट मीन्स 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। सो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का टॉपिक होता है कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।